ओके, तो हम लोग ने अभी तक ये पढ़ लिया, तो सीख लिया था कि वो जो बैकएंड पे हम लोग जो शॉपिफाई जो बिजनेस मैनेजर कनेक्ट करते बनाते हैं सारा कुछ। अब आएगी बात, बारी हमारी आती है कि हमने जो पेजेस बनाने होते हैं। याद रखिएगा, फेसबुक पे जब हम लोग ऐड चलाते हैं वो हमारे फेसबुक पेज से, और जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल होती है हमारे बिजनेस की जो भी हम बनाएंगे उसके थ्रू वो चलते हैं। वैसे वो एड्स नहीं चलते होते, उसके बिना आप लोग वो एड्स नहीं चला सकते। ठीक है, तो यू नीड आपके पर्सनल प्रोफाइल से कभी भी ऐड नहीं चलता। पर्सनल प्रोफाइल होनी जरूरी है, लेकिन आपका पेज जो बेसिकली ऐड जो पब्लिकली होगा ना, लोगों के तक जाएगा, वो आपके बिजनेस के पेज के थ्रू जाएगा, और इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो आपके बिजनेस की होगी उसके थ्रू जाएगा। तो वो कैसे बनाते हैं, आप लोगों ने वापस अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर आना है। आने के बाद यहाँ पे देखें नीचे लिखा आ रहा है ना अकाउंट सेक्शन के अंदर पेजेस, इसके अंदर आपने क्लिक कर देना है। और जहाँ पे आप जाएंगे ऐड के ऊपर, और जहाँ पे आप करेंगे क्रिएट न्यू पेज, मैंने आपको बताया था कि वो आपको पहले एक दफा अगर ये नहीं आ रहा और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, तो वही बात आपसे वो मांगेगा आपका आईडी कार्ड, वो वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद आप अलाउ कर देगा। अब यहाँ से आपका जिस तरह का भी आपका पेज जिस भी कैटेगरी का है, वो नॉर्मली ई कॉमर्स के अंदर ब्रांड ही होता है। तो आपने क्या करना है, ब्रांड और प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने जो भी नेम डालना है, जो भी नेम आपके ब्रांड का हो जो हमने डिसाइड किया होगा, वो करना है। और कैटेगरी के अंदर जाके आप लोगों ने ब्रांड सिलेक्ट करके क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी मैं कर नहीं रहा क्योंकि वो बहुत सारे पेजेस बन जाते हैं, लेकिन जब आप कर लोगे ना आप लोग, तो मैं आपको कोई भी दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए। ये अगर है, तो पेजेस आप करोगे ना, तो ये देखा आपका ना पेज बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा पेज। तो आपने क्या करना है, व्यू पेज के ऊपर जाना है। जाने के बाद यहाँ से आपने करना है स्विच, यहाँ से आप स्विच करोगे। ये लोड ले रहे हैं। करने के बाद आपको पूरा पेज सेटअप करना है, मैं पेज सेटअप करना नहीं बता रहा, वो बहुत वीडियोस पड़ी हैं फेसबुक यूट्यूब के ऊपर, आपके पेज को ऐसे कैसे डीपी लगाए कैसे, मैं उन छोटी छोटी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। फिर आप लोगों ने आना है ऐड अकाउंट के अंदर। ओके, और जहां पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने जो भी नाम देना हो ऐड अकाउंट का वो देंगे, आपने जिस टाइम जोन जिस कंट्री के अंदर करना है वो देंगे, जिस करेंसी का ऐड अकाउंट बनाना है आप वो बनाएंगे। बनाने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे ये, और आप लोगों ने करा माई बिजनेस ग्लोबल इसके ऊपर आप करके क्रिएट कर देंगे। मैं नहीं करेगा क्योंकि मुझे ये सारे बने पड़े हैं, तो मैं इतना नहीं करना। जब आप कर लेंगे ना, वो आपसे फिर आपका कार्ड मांगेगा, ऐड पेमेंट इन्फो की मांगेगा, अपने पास अपना कार्ड डाल देना। दैट्स इट, सिंपल इज दैट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एक चीज स्टेप करके दिखाऊं, तो उस तरह वो ज्यादा कोई टेक्निकल चीज नहीं है। जैसे आप करेंगे तो वो आपसे मांग लेगा आपका कार्ड की डिटेल मांग लेगा, आपने अपने कार्ड की डिटेल डालनी है और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान बाकी इंटरनेशनल पाकिस्तान की बात हो रही है सिर्फ, कि यहाँ पे थोड़े से कार्ड आजकल इशू कर रहे हैं, सादा पे नाया पे कार्ड अक्सर नहीं चलते, तो आप किसी फिजिकल बैंक का कार्ड यूज कर लीजिएगा। ओके, इस तरह आपका एड अकाउंट भी बन जाएगा। एड अकाउंट बनने के बाद आप लोगों ने आना है इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर। ठीक है, और जहाँ पे आप लोगों ने ऐड करना है, और आपने कनेक्ट कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। और ये आपसे इंस्टाग्राम अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड मांगेगा। अब इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी मैं नहीं बता रहा, क्योंकि ये भी सिंपल है। जब बना के आपके पास यहाँ पे लॉगिन करता है, जैसे आप लॉगिन करोगे यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट शो होने लग जाएगा। कोई इसमें और रॉकेट साइंस है, बस सिंपल लॉगिन करना होता है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप लोगों ने ना देखे, अब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे गया या शॉपिफाई स्टोर पे गया, वेबसाइट या शॉपिफाई स्टोर उस पे गया। ओके, जाने के बाद अब उसने वहां पे कुछ भी किया ना, फेसबुक को उस चीज का कैसे पता लगेगा। फेसबुक को बेसिकली उस चीज का पता लगता है यूजिंग ट्रैकिंग। आप हम फेसबुक का ट्रैकिंग का कोड अपनी वेबसाइट पे या शॉपिफाई स्टोर पे डालते हैं, जिसे कुछ भी हमारे शॉपिफाई स्टोर पे होता है। एक बंदा, सपोज मैं किसी स्टोर पे जाता हूँ, मैं वहां पे कोई भी प्रोडक्ट देखता हूँ, कुछ भी परचेज करता हूँ, मैं जब स्क्रोलिंग भी करता हूँ, वो सब कुछ ट्रैक होता है। और ट्रैक होकर फेसबुक को पता लगता है कि अच्छा एक बंदा एक हमारे मेरे ऐड देख के वेबसाइट पे क्या क्या कर रहा है। उससे क्या होता है कि फेसबुक आपके ऐड को बेटर ऑप्टिमाइज कर लेता है। ओके, तो वो ट्रैक करने के लिए हम लोग पिक्सल्स बनाते हैं। फेसबुक की जो ट्रैकिंग कोड का नाम है उसे कहते हैं पिक्सल। पहले तो आप लोग क्या करते थे, पिक्सल के अंदर जाके बना सकते थे, लेकिन अब फेसबुक ने थोड़ी चेंजेस की हैं। अब वो जो पिक्सल बनता है ना, वो पिक्सल में नहीं बनता, वो बनता है डाटा सेट के अंदर। आपने डाटा सेट के अंदर आना है, ऐड पे क्लिक करना है। ये ये और जो भी पिक्सल का नाम है, वही बेसिकली पिक्सल का नाम वही होता है जो आपका बिजनेस का नाम होता है। रखने के बाद आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे, ये ऐसे यहाँ पे पिक्सल चल रहा है, ये बने हुए हैं ना, ये बने आएंगे। मैं इसे डिलीट कर दूँ आपको, ताकि जीरो से पता लग जाए।
अच्छा, ये आर इट्स समथिंग टेक्निकल, अब इग्नोर करते हैं। यहाँ पे ना ये कोई नाम नहीं लिखा आएगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, असाइन पीपल पे जाना है। ओके, अपने नाम पे क्लिक करके मैनेज के ऊपर क्लिक करना और असाइन के ऊपर क्लिक कर देना। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल को पिक्सल की एक्सेस मिल जाएगी। और एक चीज करनी है कि यहाँ पे आपने असाइन एक्सेस पे क्लिक करना है। ओके, तो आपने अपने पिक्सल को ना अपने ऐड अकाउंट के साथ भी कनेक्ट करना है। वो बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि अगर जब भी आप ऐड अकाउंट के थ्रू ऐड चलाओ, तो हम उसे बता सके कि ऐड चलाने के बाद आपने ट्रैकिंग किसके थ्रू करनी है, वो हमने बताना है कि इस वाले पिक्सल का डाटा हम इस वाले ऐड अकाउंट में शो करवाना चाहते हैं, कि हम इस ऐड अकाउंट के थ्रू ऐड चलाएंगे और हमें डाटा चाहिए इस वाले पिक्सल का, ट्रैकिंग हमें इस वाले पिक्सल की चाहिए, तो हम इसे ऐड पे क्लिक कर देंगे। बेसिक कनेक्टिविटी होती है आपके पिक्सल की आपके ऐड अकाउंट के साथ। और ये बाकी कुछ भी करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। आपके लिए इन द स्टार्ट यही जरूरी है और यही आपके लिए काम करते हैं। अब आती है कि बात के हम उसे कनेक्ट कैसे करें। जो है, क्योंकि मेरे सब डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैं आपको उससे बता रहा हूँ कि अब हम लोगों ने अपने पिक्सल को अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना है। अब वो कैसे करें, अब उसके ऊपर बात आती है। 1 सेकेंड, आपको वो भी ओपन करके दिखाता हूँ। मैं देख लूँ मेरे अकाउंट बने हुए हैं। बने हुए हैं, ठीक है। ऐड अकाउंट बना हुआ है इधर, और इधर पिक्सल भी बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने ना अपने शॉपिफाई के अंदर आना है। सर्च पे जाके आप लोगों ने लिखना है फेसबुक। लिखने के बाद यहाँ पे एंड पे आना, ये लिखा आ रहा है ना, फेसबुक फॉर फेस सर्च फॉर फेसबुक इन शॉपिफाई ऐप स्टोर, इस पे क्लिक करना है। करने के बाद ये वाली ऐप अपने अपने शॉपिफाई में इंस्टॉल कर लेनी है। करते कैसे वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाली ऐप। करने के बाद आपने उस वाली ऐप के अंदर आना है। मैं चले आपको बल्कि करके दिखा दूँ तो ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। पहले मैं अनइंस्टॉल कर दूं जो भी हुई हुई है, फिर मैं आप लोग को वो करके दिखाता हूँ। ये ले, मैं आया, फेसबुक सर्च किया। फेसबुक, अच्छा ओपन अभी तक अनइंस्टॉल हुई नहीं। 1 सेकेंड, वैसे यहाँ पे मेरे मेरे ओपन का आ रहा था, लेकिन आप लोग के यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है कि जैसे हमारा नॉर्मल ऐप पे अंदर आता है इंस्टॉल का ऑप्शन, वो आएगा। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, मैं वैसे रिकमेंड करूँ ना, यहाँ से पिन कर दीजिएगा एकदम, इजी रहेगा आप लोगों के लिए ना। लोड ले रहा है, एकदम लोड ले ले। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग, कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे ना आपने अपना अकाउंट, फेसबुक का जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना, अगर लॉगिन नहीं है तो। लॉगिन कर लेंगे, जिसके थ्रू आपका बिजनेस मैनेजर वगैरह कनेक्ट था वो याद रखिएगा। करने के बाद आप लोगों ने नीचे यहाँ पे ना आपके जितने बिजनेस मैनेजर होंगे यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है वो वाला बिजनेस मैनेजर जो आप लोगों ने बनाया था। ये मेरा सपोज मेरा ये वाला था, ठीक है। इसके साथ ना आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, मैक्सिमम पे क्लिक करना है, ठीक है, हमेशा। और आप कर दोगे सेव। और यहाँ पे आपने जो भी अपना पिक्सल बनाया था, जो डाटा सेट बनाया था, वो मल्टीपल भी आप बना सकते हो। मेरा सपोज अगर आप लोगों को शुरू में एक ही होगा तो वो जो होगा आपने कनेक्ट कर लेना है। मेरा सपोज ये वाला था, मैंने कनेक्ट कर लिया। आई एग्री करना है और आपने सबमिट कर देना है। अच्छा, इसे आप लोगों ने ना वो वेट करना है कि हो जाए एक दफा। ये वेट करते हैं इसके होने का, क्योंकि जब हो जाएगा तो हमने फिर मेक श्योर करना है कि हमारी कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ ओके होनी चाहिए।
जब तक ये हो रहा हो ना, आप लोगों ने ना गूगल पे जाना और लिखना है मेटा मेटा पिक्सल हेल्पर। बेसिकली वो होता पिक्सल हेल्पर है। पिक्सल हेल्पर सर्च करोगे तो लिखा आएगा मेटा पिक्सल हेल्पर, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये गूगल का जो लिंक आ रहा होगा, और इस वाले एक्सटेंशन को यहाँ पे लिखा है ऐड टू क्रोम, उस पर क्लिक करके अपनी इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर ले। ठीक है, तो करोगे ना तो ये एक एक्सटेंशन आ जाएगी आपके पास, ये वाली मेटा पिक्सल हेल्पर लिखा हुआ है। तो ये देखिए, जब यहाँ पे लिखा है एक्टिव, तो आप लोगों ने अपने शॉपिफाई स्टोर को ओपन करना है और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेटा पिक्सल हेल्पर है, ये देखिए ये ओपन होना चाहिए। देख रहे हैं, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे वन लिखा है और पेज व्यू का आगे टिक बना है। सी इट मीन्स कि मेरा जो मेटा पिक्सल, जो मैंने जो पिक्सल लगाया था, वो कनेक्ट हो गया है। वो आप क्या करो, दो तीन चीजें ऐड टू कार्ट करके देख लो। सपोज मैंने ऐड टू कार्ट करूँ तो यहाँ पे देखें कि ऐड टू कार्ट का इवेंट ट्रिगर होना चाहिए। चलो यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे ऐड टू कार्ट ट्रिगर नहीं हो रहा, वो मैं देख लूंगा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन ये कि यहाँ पे नॉर्मली हो जाता है। एक जो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैंने शायद एडमिन से लॉगिन हो, मैं दवा इसे यहाँ से कर लेता हूँ लॉगिन, कि यहाँ पे क्या क्या वो करता है। अच्छा, पेज व्यू का इवेंट आ रहा है, शॉप पे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ओपन करूँ, याद रखिए कि जब भी प्रोडक्ट पेज ओपन किया जाए तो आपका व्यू कंटेंट का इवेंट आता होता है प्रोडक्ट पेज के ऊपर। ओके, पेज व्यू तो आपके हर पेज पे आता है। फिर आप वही बात ऐड टू कार्ट करके देखें, ऐड टू कार्ट वर्किंग और नॉट। अच्छा, यहाँ पे ना पहले यहाँ पे चार लिखा है, जैसे मैंने ऐड टू कार्ट किया था, यहाँ पे चार लिखा आया था। यहाँ पे आप, अगर आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर है और ये मैंने अलाउ नहीं किया हुआ कि लोग एक साथ बाय कर सके, तब ये एरर आ रहा है। लेकिन जहाँ पे ना ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा था, वो फोर लिखा आया था जब मैंने इसे पिछली दफा किया था। ये देखिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन है। ये देखिए अभी वही बात है कि मैं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ जाता है। वो जैसे ही ऐड टू कार्ट खत्म होता है तो ये हट जाता है। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता होता है, जैसे चेकआउट पे क्लिक करेगा कोई बंदा, तो यहाँ पे देखिए इनिशिएट चेकआउट का भी ऑप्शन आ गया। ओके, इस तरह इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो है इवेंट ट्रैकिंग है, वो कनेक्टिविटी हो गई है और लोग अब पे कर सकते हैं, मतलब आपका पिक्सल में कोई मसला मतलब नहीं आ रहा। ओके, इस तरह आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपकी कनेक्टिविटी वगैरह सारा कुछ हो रहा है। ओके, एक दफा ऐसे ट्राई भी देख लीजिएगा इसका, क्योंकि करना क्या है इसका ये मतलब है कि आपका हो गया, नाउ यू आर गुड टू गो। कि आपके पास जो है आपका एड अकाउंट, मतलब आप ना, अब आप स्टार्ट अपनी मार्केटिंग करने के लिए। अब वो करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा आप लोगों ने ऐड अकाउंट पे आना है। ओके, जो भी आपका ऐड अकाउंट होगा, सपोज ये था या ये था, उसे आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद याद, पहले आप लोगों ने एक सेटिंग करनी है ऐड में। इसके ना एक सेटिंग होती है एनालिसिस के लिए, आप लोगों ने आना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स के ऊपर क्लिक कर। ठीक है, करने के बाद आप आओगे नीचे, नीचे करते जाओगे तो लिखा है कस्टमाइज कॉलम, इस पे क्लिक करना है। करने के बाद नाउ आपको यहाँ पे सर्च करना है लैंडिंग पेज व्यू, टोटल पे क्लिक करना है हमेशा, और कॉस्ट पे क्लिक करना है हमेशा। ये बेसिकली क्या है, हम देखना चाहते हैं कि हमारा ऐड से कितने लोग हमारी वेबसाइट पर गए, कितने लोगों ने ऐड को कार्ड किया, या एनालिसिस करने में हेल्प आउट करता है। ओके, लैंडिंग पेज भी आपने लिखा, कॉस्ट पे सर्च कर लिया, उसके बाद आप लैंडिंग पेज के बाद क्या होता है, ऐड टू कार्ट, लोग ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट फिर कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, टोटल पे क्लिक करना है और कॉस्ट पे क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट के बाद इनिशिएट चेकआउट आप लोगों ने लिखना है, चेकआउट इनिशिएट टोटल एंड कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट चीज आपने करनी है वो होते हैं परचेज। सॉरी, परचेज को पी लिखते हैं। लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक तो यहाँ पे आप लोगों ने दो चीजें करनी है। एक तो आरओएस को तो करना, परचेज के अलावा आरओएस को तो क्लिक करना है। अब आरओएस क्या होता है, बेसिकली आरओएस होता है रिटर्न ओवर एड स्पेंड। अगर आप लोग 1 रुपए का ऐड चलाते हो फेसबुक के ऊपर या कहीं पे भी, और कितने रुपए की सेल आती है, अगर सपोज 1 रुपए का ऐड चला के आपको 5 रुपए की सेल आई है, इसका मतलब आपका जो आरओएस है ना वो 5 है, मतलब 5 डिवाइडेड बाय एग्जाम्पल टोटल नंबर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एड स्पेंड इज आरओएस। के कितने रुपीस का ऐड लगा के आपको मतलब कितने रिटर्न मिल रहा है बेसिकली। 1 रुपीज की ऐड लगा के अगर आपको 5 रुपीज की सेल मिल रही है तो आपका आरओएस क्या है, 5 है। ओके, तो आपने टोटल आरओएस पे करना है, परचेज पे जाना है, परचेज के टोटल पे, परचेज की वैल्यू पे भी क्लिक करना है यहाँ पे, और कॉस्ट, और यहाँ पे आप कर दोगे क्लिक,
यहाँ पे करके यहाँ पे इसका नाम लिख दोगे आप, डिटेल है जो भी नाम लिखना चाहते हो आपके ऊपर। इसे आप लोग अप्लाई कर देना, मैं भी कर दी ना, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। लेकिन जब आप करोगे ना, तो जो भी मैंने बेसिकली डिटेल लिखा था, तो क्या होगा कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ पर डिटेल के ऊपर, तो यहाँ पे देखेंगे एक पूरा काफी ज्यादा कॉलम आने लग गए हैं। सी, काफी ज्यादा एक डिटेल आने लगी, ये नॉर्मली नहीं आती है। नॉर्मल क्या होता है मैं आप लोगों को वो भी बता दूँ। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट परफॉर्मेंस होता है भाई, ये चीज होती है नॉर्मल, बस। लेकिन हमें प्रॉपर डिटेल चाहिए सारी, तो वो यहाँ पे आती, इस तरह करोगे तो वो आने लग जाएगी। ओके। अब मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों का आपको पता होना चाहिए अपने एड अकाउंट के। अभी स्ट्रेटजीज वगैरह पे हम आएंगे, लेकिन बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है सारा कुछ। बेसिकली ये ऑन ऑफ का तो पता ना कि यार ऑन ऑफ का मतलब क्या, क्या आपकी कंपेन या आपका, अच्छा सॉरी उससे पहले तीन चीजें होती है हमारे एड्स के अंदर। हमारी होती है कंपेन्स, हमारे होते हैं एडसेट्स, और हमारे होते हैं एड्स। ओके। अब कंपेन क्या होती है? कंपेन बेसिकली वो जगह होती है जहां पे आप बताते हैं कि हमारा हम जो एड लगाने लगे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या। ऑब्जेक्टिव मीन व्हाट इज द गोल। आपको सेल चाहिए, आपको एड काउंट, आपको प्रोफाइल को फॉलोवर चाहिए, आपको मैसेजेस चाहिए, आपको वीडियो व्यूज चाहिए, एक्स वाई, व्हाट इज योर गोल टू फॉर द एड। आप एड लगाना क्यों चाहते हो? यहाँ पे बेसिकली कंपेन पे आप बताते हो अपना गोल। ओके। एड सेट एक ऐसी जगह होती है जहां पे आप बताते हो कि आपका एड किन लोगों को नजर आए और कहाँ कहाँ नजर आए। ये दो चीजें आप बताते हो, और कितना स्पेंड होना चाहिए पर डे का, वो भी आप यहाँ पे बताते हो। ओके। उसके बाद आता है एड्स। बेसिकली वो जो एग्जैक्ट एड है, जो एड जो आप हर किसी को आप लोग, आप भी किसी के अपना एड लगाओगे या लोगों के जो देखते हो, वो बेसिकली एड्स होते हैं। वो एड क्या होगा, वो आप एड लेवल पे देखोगे। तो इस तरह ये तीन लेवल होते हैं हर कैंपेन के। ओके। अब आती है ये वाली बात ना, हम इस पे आते हैं। ऑन ऑफ का मतलब ये होता है कि आपका क्या, आपकी कंपेन, आपका एड सेट चल रहा है या बंद है, वो टॉगल बताएगा। कंपेन होगा यहाँ पे, अगर एड सेट पे जाओगे तो इसका नाम एड सेट लिखा है तो वो क्या नाम है उसका, वो कौन सी कंपेन है वो आ जाएगा। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? अच्छा, डिलीवरी ना चार पांच तरह की होती है। ऑन होती है, एक्टिव होती है, यहाँ पे हमारे जो डॉकर है मैं उसमें लिख लेता हूँ, आप लोगों को बेहतर आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे शॉपिंग है वाली। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग डिलीवरी के अंदर। ऑफ का मतलब तो पता ना कि ये कंपेन या एडसेट क्या है, हमारा बंद है। ऑफ को तो पता ना आप। ठीक है, उसके बाद आ जाती है एक्टिव। एक्टिव का मतलब है कि इज एक्टिव, सिंपल, जिस तरह नाम से पता लग रहा है। लेकिन एक चीज आती है लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है? जब भी आप न्यू कंपेन चलाती हो, 80-90% कंपेन होती है ना, कंपेन नहीं बेसिकली, एड सेट, कंपेन नहीं, कंपेन हमेशा एक्टिव रहती है। एड सेट जो होता है ना बेसिकली, वो एड सेट आपका लर्निंग में चला जाता है। वो क्या होता है कि मतलब कि वो सीख रहा होता है आपके साथ, जो है ना, जो मतलब कि आपने ऐड चला दिया, याद रखिएगा फेसबुक अकॉर्डिंग टू योर एड परफॉर्मेंस वो सीखता है और उसी तरह परफॉर्म करता है। तो लर्निंग के अंदर क्या आता है? जब लर्निंग लिखा था, इसका मतलब क्या है कि आपका एड सेट अभी लर्न कर रहा है, अभी सीख रहा है। और नॉर्मल आपका एड सेट शुरू में लर्निंग पे ही जाता है। लर्निंग से हटने के लिए उसे क्या चाहिए होती है? 50 सेल्स चाहिए विद इन 7 डेज। कि अगर 1 वीक के अंदर 50 सेल्स नहीं आती अगर उस एड सेट के अंदर, तो वो लर्निंग से एक्टिव नहीं होगा। सॉरी, अगर आ जाती है 7 डेज के अंदर 50 सेल, तो वो लर्निंग से क्या हो जाता है? एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या है? कि नाउ द एड सेट इज परफॉर्मिंग वेल, को उसके पास उसके लिए प्रॉपर जितना सीखना था सीख लिया। अब उस सीखने के हिसाब से वो परफॉर्म करेगा। लेकिन क्या होता है कि इन केस अगर लर्निंग, अगर 7 डेज के अंदर 50 सेल्स ना आए, तो आ जाता है लर्निंग लिमिटेड। ये बेसिकली एक एरर है, लर्निंग लिमिटेड एक एरर है। एरर का मतलब क्या है कि अब जो आपका ऐड है वो सीख नहीं रहा, उस वो सीखना बंद हो गया उसका। ओके। कि वो जो ऐड है वो सीख नहीं रहा, ये एक एरर है। इस पे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, कि इस पॉइंट पे क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और भी फ्यूचर में तो आप लोगों को पहले सीख लो कि कौन कौन सी स्टेजेस होती है। एक एरर आता है क्रिएटिव फटीक। एक एरर यहाँ पे आता है क्रिएटिव फटीक का एरर। वो बेसिकली एरर क्या है?
कि अब जाहिर सी बात है, आपका एक एक ही ऐड बार बार यूज किए जा रहे हो, लोगों ने वो ऐड देख लिया। एक दफा देखा, दो दफा देखा, तीन दफा देखा, देख देख के मतलब लोग बोर हो गए हैं आपका ऐड। तब वो एक एरर आता है, क्रिएटिव फटीग का एरर, कि अब आपका जो टाइम, अब आपका जो है, आपको अपना ऐड को चेंज करना है। ओके। इस पॉइंट पे आपको ऐड में एक ही ऐड बार बार लोग देख रहे हैं, या तो कोई ऐड चेंज करो, या तो मल्टीपल ऐड चलाओ, ताकि कभी एक ऐड बंदा देखे, कभी दूसरा देखे, कभी तीसरा देखे, ताकि क्रिएटिव फटीग का एरर ना आए। ओके। तो ये कुछ टाइप ऑफ के एरर होते हैं। इसके अलावा एक और भी होता है, क्रिएटिव लिमिटेड का एरर। क्रिएटिव लिमिटेड का एरर। अब ये बेसिकली, अब ये किस तरह का एरर होता है, कि ये होता है कि आपका क्रिएटिव इतना कोई अच्छा नहीं है, वो लिमिटेड है। बहुत ही कुछ लोगों तक आपका ऐड जा रहा है, ज्यादा लोगों तक आपका ऐड नहीं जा पा रहा। तो इन दोनों का इसका इसका मतलब होता है कि अपना ऐड चेंज करो। क्रिएटिव लिमिटेड का मतलब अपना ऐड चेंज करो। क्रिएटिव फटीग का मतलब होता है या तो चेंज करो, मगर दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो चेंज करो, या आप क्या करो कि एक ऐड और डाल दो, एट टाइम दो डिफरेंट ऐड चला दो, ताकि दो या दो तीन चार पांच जितने भी हो, ताकि कभी एक पे ऐड है, कभी एक ऐड यूज हो, कभी दूसरा यूज हो, कभी तीसरा यूज हो, ताकि आपके लोग बोर ना हो जाए देखने के लिए। ओके। इस तरह के ये कुछ टाइप ऑफ एरर होते हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके। अगर कोई रह गया मेरा एरर, तो मुझे, अगर किसी को पता है जो मैंने कोई एरर रह गया, तो मुझे मैसेज यहाँ पे बता देगा चैट पे, ताकि मैं उसे भी कवर कर लूं। अच्छा। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इन ई कॉमर्स, याद रखिएगा, एट्रीब्यूशन सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की सोच से ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प आउट करती है। अब वो है क्या बेसिकली, एट्रीब्यूशन सेटिंग को वैसे तो एक लिखा हुआ है ना साइड पे कि ये होता है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें एट्रीब्यूशन सेटिंग के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 डे क्लिक और 1 डे व्यू। 7 डे क्लिक, एएस लिख रहा हूँ मैं, एट्रीब्यूशन सेटिंग मतलब एएस। अब 7 डे क्लिक का मतलब क्या है? अब 7 डे क्लिक का मतलब ये है कि अगर एक बंदे ने हमारी एड के ऊपर क्लिक किया, आज सपोज आज क्या थी, 23 थी, लेकिन उसे चीज परचेज नहीं की। ओके। चीज परचेज नहीं की, बस क्लिक कर दी। तो अगर वो विद इन 7 डेज वो चीज परचेज कर लेते हैं, विद इन 7 डेज वो चीज परचेज कर लेता है, तो फेसबुक ये कहेगा कि वो जो चीज परचेज हुई है, वो मेरी वजह से हुई है। ओके। तभी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो लोग ऐड चला रहे हैं, कि अगर ऐड बंद भी होता है, उसमें कोई स्पेंडिंग नहीं होती, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभी फेसबुक उस पर शो करवा रहा होता है कि एक सेल आ गई आज की, या आज की दो सेल आ गई। वो बेसिकली एट्रीब्यूशन सेटिंग की वजह से आती है, शो करता है कि विद इन 7 डेज क्लिक करने के बाद अगर चीज परचेज की गई, तो फेसबुक कंसीडर करेगा कि वो जो चीज है, वो उस स्पेसिफिक एड की वजह से सेल आई है वो चीज। ओके। या अगर तुमने क्लिक किया हो, अभी मैं बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है, मैं उस पर आता हूँ। या तो उसने क्लिक किया हो, या तो उसने 1 डे व्यू किया हो। ओके। 1 डे व्यू का मतलब, अगर सपोज उसने आपका ऐड देखा, क्लिक किया, क्लिक नहीं किया, बस देख लिया। ओके। और फिर भी उसने आपकी चीज परचेज की, फिर भी कहेगा ये सेल मेरी वजह से आई है, क्योंकि उसने आपका मेरा ऐड उसने देखा है। ये होते हैं एट्रीब्यूशन सेटिंग। अब यहाँ पे मसला क्या आता है? सपोज अगर आप लोग फेसबुक पे ऐड चला रहे हो, आप लोग टिकटॉक पे भी ऐड चला रहे हो, आप ईमेल मार्केटिंग भी कर रहे हो, या फेसबुक ऐड चला रहे हो, एग्जाम्पल पहले हम सिंपल वर्ड पे आते हैं। फेसबुक ऐड चला रहे हो, ये हसनैन काइंडली ये ना करें नोटेशन। अच्छा। अब देखिए, अगर आप फेसबुक ऐड चला रहे हो ना, उस बंदे ने आपके ऐड पे क्लिक किया था, और वो वेबसाइट पे चला गया, कुछ किया नहीं किया एक अलग बात है, सपोज चीज परचेज नहीं की, 23 डेट को उसने ऐसा किया, अगर वो 25 को उसे याद रहा कि यार ठीक है, और वो गया 25 को या 26 को या 27 को, मतलब विद इन 7 डेज वो आपकी वेबसाइट पे दोबारा गया, डायरेक्ट चला गया, अभी ऐड से नहीं किया, वो डायरेक्ट गया और उसने कोई चीज परचेज की, फेसबुक कहेगा कि ये जो चीज है ना मेरी वजह से हुई है, वो फेसबुक उसे क्लेम करेगा उस चीज को। हालांकि वो चीज फेसबुक ऐड से नहीं आई होगी, लेकिन स्टिल फेसबुक उस चीज को क्लेम करेगा। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है, कि आप लोग फेसबुक पे ऐड चला रहे हो और लोग टिकटॉक पे भी ऐड चला रहे हो। ओके। अब क्या हुआ कि फेसबुक पे एक वही बात है कि बंदे ने क्लिक किया और चला गया वेबसाइट के ऊपर, चीज परचेज नहीं की।
या फेसबुक पे ऐड देख लिया था, 1 डे व्यू की वजह से ऐड देख लिया, और विद इन 24 आवर उसने टिकटॉक पे भी आपका ऐड देखा, लेकिन टिकटॉक से ऐड देखने की वजह से वो चला गया, चीज परचेज कर ली उसने। अब क्या होगा? टिकटॉक तो क्लेम करेगा कि मेरी वजह से सेल आई है, लेकिन फेसबुक भी क्लेम करेगा कि मेरी वजह से आई है। यहाँ पे एट्रीब्यूशन सेटिंग आके मसला करती है कि फेसबुक भी क्लेम कर रहा है वो सेल, टिकटॉक भी वो सेल क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है। अब आपको ये देखना है कि क्या वो फिर वो मैं अभी बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वो सेल वाकई में फेसबुक से आई है या टिकटॉक से आई है। ओके, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या होगा इस पॉइंट पे, दोनों प्लेटफॉर्म क्लेम करेंगे कि सेल हमारी वजह से आई है, ड्यू टू द एट्रीब्यूशन सेटिंग। ओके, तो वही बात हमारा अभी जो है इस आगे कंटिन्यू करेंगे एट्रीब्यूशन सेटिंग से आगे। तो मैं यहाँ पे क्यूए के लिए आप लोगों का माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, सेम वे आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। सर ये तो उसके लिए, अगर जिसने मतलब ये बात है, इंटरनेशनल ये ड्रॉप आप शिपिंग। ये बात हो रही है, भारत दिस इज रॉन्ग। आपको वे पता है कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? मोहम्मद फहद, आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? शुक्र। सर अगर लर्निंग में हमें 50 सेल्स नहीं आती तो वो तो दोबारा दोबारा सीखता रहेगा, तो उसका वो लर्निंग अल्टरनेटिव हम लिमिटेड पे चला जाएगा ना वो। आगे मैं मेरा सुन लें। तो आगे फिर यही होगा ना उसका कि हम उस ऐड का डुप्लीकेट बना देंगे और पहले वाले को बंद कर देंगे। हाँ, वही तरीका है। चलें, ठीक हो गया। और हम्म, जो लर्निंग लिमिटेड है, हम्म। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और बता दें इसके ऊपर। क्या बता दो, यही होता है कि अगर सेल ना आए तो लर्निंग लिमिटेड हो जाता है बस। अगर 7 डेज के अंदर 50 सेल्स नहीं आती तो वो लर्निंग लिमिटेड हो जाता है, वो इट्स एरर। अब कभी भी ऐड को लर्निंग लिमिटेड में चलने नहीं देते, क्योंकि वो परफॉर्मेंस डाउन कर देते हैं अपनी। ठीक है, हो गया। ठीक ठीक है, बाकी सर मेरे क्लियर है सारी चीज़ें। है, तो वाजिब इब्रार, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने कल आपसे क्वेश्चन किया था कि मेरा ऑलरेडी एक एजेंसी का पेज है, हम्म। तो मैं उसको क्या करूँ, उसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर दूँ, उसका नाम चेंज कर दूँ? हाँ। सर फिर वो बिजनेस जो उसका एड मैनेजर है उसका नेम अपने आप ही चेंज हो जाएगा? नहीं, ऐड मैनेजर का नाम आप चेंज कर सकते हो। आप ऐड मैनेजर के जो नाम है ना, अगर आप यहाँ पे जाओ ना ऐड अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करो और एडिट पे क्लिक करो, तो आप अपने ऐड अकाउंट का नाम भी चेंज कर सकते हो। ये यहाँ से सी, यस सर। आप कर कर यहाँ से चेंज कर लो। दूसरा सर, जो हम यानी कि वो हमारा स्टोर बन जाएगा सर, स्टोर को फिर एफबीआर में रजिस्टर्ड भी करवा लें, क्योंकि एड मैनेजर अगर वेरीफाई हो तो फिर कहते हैं उसका बैन होने का खतरा, रिस्क कम हो जाता है। तो ऐसे ये सिर्फ बातें हैं। फिर एफबीआर रजिस्टर्ड ना करवाएं? देखो, करवा लो, ऐसी बात है, आपकी कंपनी है, आप टैक्स पे करोगे, तो उसे रजिस्टर्ड करवा लो आप लोग, ताकि आपको पता हो कि कंपनी का टैक्स जा रहा है। ठीक है। और सर ये जो एड है जो हम कैंपेन बनाएंगे, हाँ सर इसको लॉन्च करने का स्पेसिफिक टाइम है, यानी कि जैसे रात को 12 बजे करें या दिन नहीं, के टाइम कभी करें? कभी भी कर लो, फेसबुक उससे आपसे परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 रुपीज का पर डे बजट लगाया है। वैसे इसमें उस पे आऊंगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो 12 बजे से पहले 1000 करेगा करेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो। नहीं सर, जिस भी टाइम मर्जी चाहे लॉन्च कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। आज शायद आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आगे आप ये जो मतलब एड्स वगैरह की स्ट्रेटजीज वगैरह बताएंगे वो आप रन करके बताएंगे ना? रन के मतलब कंपेज बना के दिखाऊंगा ना आप लोगों को। बना के दिखाएंगे मतलब कोई रन करके नहीं दिखाएंगे कि ये मतलब हम किस बेस के लिए चला रहे हैं और उस पे क्या मतलब थोड़ा सा वो समझ ऑलरेडी नहीं मेरी आएगा। कुछ कंपेन्स चल रही है, मैं वो दिखा के आपको एनालाइज करना बताऊंगा। लेकिन आप देखो ना, मैं जी किस जी बात पे आपको कंपेन चलाऊं ना, देखो। अब मेरे जो क्लाइंट्स के जो स्टोर्स हैं, वो डिफरेंट जी स्टेजेस जी के हैं। आप लोगों को बिल्कुल जी जीरो जी से कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो जी जी सकता कि मैं अपने क्लाइंट के स्टोर पेजेस पे आपको लोगों को ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाऊं। जी जी मैं इस वजह से कह रहा था कि मतलब आप, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं कि मतलब इसी पे शुरू से कर, क्योंकि बिगिनिंग से जो होती है वो अलग होती है। देखो अब आप मैं स्टोर ये कैंपेन। बताऊंगा, बात सुनो कि यहाँ पे करिए आप लोगों ने फर्स्ट कंपेन बनानी कैसे है, वो मैं जी जी प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा, लेकिन पब्लिश नहीं करूंगा। ओके, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब वो उसे कब कितने दिन चलने देना है, उसे कैसे आफ्टर सपोज 3 दिन चलने देते हैं, तो 3 दिन चलने देने के बाद आप उसे कैसे एनालाइज करना है। जो ऑलरेडी मेरी कंपेन चल रही होगी, मैं उसमें से आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा कैसे इस तरह एनालाइज करते हैं।
जी जी ठीक है। जी पारस अच्छा आप। सर वैसे, जी। अगर कोई लाइव करके दिखा देते और उसके स्टैट्स वगैरह कि ये चलाई थी इतने दिन, ये चली है, और इतने दिन मतलब इतना बजट रखना है, और ये इसके वो रिजल्ट्स आए हैं, तो रिजल्ट से कैसे डिसीजन लेना है और आगे कैसे, मतलब वो तो ऑलरेडी मेरे पे मल्टीपल उसमें कंपनी एक्सपीरियंस। चल रही है ना। मैं तो उन्हीं में से आपको करके दिखाऊंगा ना कि ये देखिए मेरी ये मल्टीपल कंपनी चल रही हैं। इस तरह के सिनेरियो में आपने किस तरह कर आपने वो करना है अपना, क्या कहते हैं, एनालाइज किस तरह करना है, कैसे डिसीजन लेना, वो जो ऑलरेडी मेरी चल रही है उन्हीं में से बताऊंगा मैं आपको। ऐसा नहीं होगा कि न्यू नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है सर। ठीक। पारस आपका हैंड ऊपर था, अब आपने नीचे कर लिया। आई बिलीव आपका क्वेश्चन नहीं होगा, अगर है तो पूछ लो। सर मैंने ये पूछना है, ये जो लर्निंग लिमिटेड में एड्स आती है, हम कोई 7 दिन ऐड चलाते हैं क्या? मतलब जो अगर रिजल्ट ना आए तो 50 सेल अगर ना आए तो ऐड चला के रखते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वही बात, अभी वो स्ट्रेटजी होती है, वो बेसिकली 3 दिन की हम्म, होती है। वो उसके ऊपर अभी अभी आऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर। ओके, मोहम्मद फहद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। सर मैंने अभी ऐड बनाई है, 4-5 घंटे हो गए हैं पब्लिश किए को। यूएसए में रन कर रहा हूँ, 5 हेडसेट हैं और हर के अंदर 3-3 क्रिएटिव्स हैं, हम्म। इमेज, वीडियो और कैरासल। और सर इसको कितनी देर में टेस्ट करूँ? 5 दिन करूँ, 3 दिन करूँ? 3 दिन। 3 दिन टेस्ट करूँ? हाँ जी। ठीक है। अच्छा जब सर उसमें से फाइनलाइज कैसे करूँ कि मेरे ये एड सेट ठीक जा रहा है, ये एड देखो सेट वही ठीक बात है नहीं ना कि जा अब रहा? आपको, आपने पहले चला लिया ना, उस पर अभी जब पहुंचेंगे तभी बताऊंगा ना आपको। वो तो प्रॉपर एनालिसिस करना होता है। ठीक है ठीक है। मतलब मैं उसको अपने तरीके से अगर एनालिसिस करूं अपने तरीके से, तो उसको यही देखना ना कि उसके ऊपर क्या इनिशिएट चेकआउट्स आ रहे हैं, ऐड टू कार्ट्स आ रहे हैं, सेल नहीं आ रही उसके हाँ, ऊपर, वो आप वो उस देख हिसाब लेना। से। वो देख लेना। चलो ठीक है। बाकी मैंने पुराने लेक्चर्स देखे हुए हैं तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है, इसलिए चलाई है मैंने पहले, पर ठीक क्योंकि है। क्लाइंट की चलानी थी ना। ओके ओके। आजम शेख, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है सर? आ रही है। आवाज़ आ रही है सर? आ जी रही जी, है आ सर। रही है सर आ मेरा रही है। सवाल ये है कि जिस तरह एक शॉपिफाई, जो शॉपिफाई का एक स्टोर है सर, उसमें मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरी है, जिस तरह ज्वेलरी है, फैशन है, क्लोथिंग है। तो सर हम्म। हर पेज का एक अलग पिक्सल बना सकते हैं हम, ताकि ट्रैकिंग अलग अलग हो सर उसकी। नहीं, वो अब पहले होता था, लेकिन अब जरूरी नहीं है। अब एक ही पिक्सल सबके लिए यूज कर सकती हो। फेसबुक इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद देख लेता है। लेकिन सर वो सर आपस में मिक्सअप नहीं हो जाएगा? एक कैंपेन हम चला रहे हैं क्लोथिंग की, दूसरी कैंपेन हम ज्वेलरी की चला रहे हैं, देखो और नहीं, वही पिक्सल कोडिंग नहीं हम होता, यूज़ कर रहे हैं। नहीं होता, नहीं होता, जी सर। नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता सर? नहीं। और सर, अच्छा अच्छा ठीक है। और सर ऐड मैनेजर में सर, जितना अगर दो तीन ऐड मैनेजर बनाते हैं, तो हर ऐड मैनेजर के अंदर बैंक जो डिटेल है वो अलग अलग देंगे, या एक ही चल जाएगी सब में? एक ही चलना चलाने के लिए पता क्या होता है? आप हाँ लोग क्या करो, नीचे आओ, यहाँ पे लिखा है ना, 1 सेकेंड, ये बिलिंग एंड पेमेंट्स, हाँ हाँ। ऐड अकाउंट के नहीं, बिजनेस मैनेजर के, यहाँ पे क्लिक जी जी। करो। ये लोड हो जाए। ओके, यहाँ पे देखे ना पेमेंट मेथड्स, जी जी। इस पे आना है और यहाँ पे आपने ऐड अ बिजनेस पेमेंट मेथड, एक ही कार्ड ऐड कर देना है। तो जब भी आप न्यू ऐड अकाउंट बनाओगे तो वो पूछेगा कि न्यू कार्ड ऐड करना है या बिजनेस मैनेजर का ही पेमेंट मेथड यूज करना है। तो वो क्या करेगा, अगर बिजनेस मैनेजर वाले सिलेक्ट करोगे तो वो जो भी कार्ड बिजनेस मैनेजर का कनेक्ट होगा ना, मेन मेन कार्ड होगा, वो हम्म। उसके साथ कनेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। अच्छा सर, एक कैंपेन हमारी सर पाकिस्तान में चल रही है और एक कैंपेन यूएसए में चल रही है, तो अलग अलग ऐड मैनेजर यूज करें ना सर उसके लिए, अब क्योंकि वो तो वो देखो पेमेंट कंट्री एक मेथड अलग यूएसए होगी में ना, अलग होगा। देखो हाँ यूएस हाँ। के बंदे अलग है, पाकिस्तान के अलग है, तो फिर तो अलग अलग ही ऐड मैनेजर आपका यूज होंगे। अलग अलग ऐड हाँ, मैनेजर, अलग अलग पिक्सल कनेक्ट होंगे फिर आपके। पिक्सल भी अलग होगा। हाँ जी। इतनी ज्यादा तो वेरिएशन। ठीक है सर। अच्छा, अच्छा सर, एक पर्सनल प्रोफाइल होती है, उसमें भी ऐड मैनेजर मिलता है हमें, तो उसमें और ये बिजनेस मैनेजर के ऐड मैनेजर में फर्क है सर? हाँ, वो पर्सनल के अंदर आप पिक्सल वगैरह का इश्यूज आते हैं ना, पिक्सल नहीं क्रिएट क्रिएट कर सकते। पिक्सल आप जस्ट बिजनेस में कर सकते हो। पर्सनल ऐड अकाउंट आप लोग सिर्फ तब यूज करोगे जब आपने ई कॉमर्स नहीं करना, जब मैसेज की कंपेन चलानी है, मगर ऐसी कंपेन जिसके अंदर वेबसाइट की जरूरी नहीं होती ना, उसके लिए हाँ तो हाँ। पर्सनल यूज कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे वेबसाइट जरूरी है वहां पे आपको बिजनेस का ही बनाना पड़ता है सारा कुछ। ठीक है, यानी कि मैं मेनली जो है बिजनेस मैनेजर एज अ पिक्सल ट्रैकिंग के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। जी। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। जी फवाद इब्रार, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें।
सर मैंने ऐसे क्वेश्चन ये करना था कि सर जो हमने स्टोर के नेम का जीमेल बनाना है उसको बिजनेस बनाए या सिंपल जीमेल बना सिंपल लें? सिंपल बना लो, इसमें क्या, सिंपल बना लो। बाकी वो जो डी मार्क वाली बात हुई थी वो तो मैंने बताया था कैसे, वो वीडियो देख के कर लो, सेटिंग कर लो उसकी बस। जो सिंपल ठीक जीमेल बना लो, इट्स टोटली फाइन। ठीक है सर। और सर वो जो अभी आप कह रहे थे कि अक्सर सादा पे और नया पे कनेक्शन इशू आ रहा है पेमेंट्स का, हम्म। तो सर कौन सा बैंक ठीक रहेगा किस बैंक का कार्ड बनवा लें? अल्फला ज्यादातर ठीक रहते हैं, अल्फला के अंदर इतने इश्यूज नहीं आते। ठीक है, तो अल्फला का बनवा लो तो सही है। ठीक है। और सर एक दफा मैंने ना सर पहले भी एड रन किए थे, उस टाइम में ना सादा पे का कार्ड कनेक्ट था। हम्म। सर जब कैंपेन लॉन्च करते थे ना तो तब भी ना कार्ड में से पैसे डिटेक्ट हो जाते थे। हम्म। अब ये शायद उस टाइम इनका इशू था या कोई और चीज थी ये सर, अब इनका अभी फिर। भी इनका अभी भी इशू है, 1000 रुपए की जगह 2000 काट रहा है सादा पे। मगर जितने फेसबुक कटता है ना, फेसबुक जितने काटता है, सादा पे उसका डबल काटता है आजकल। हर किसी के साथ नहीं, किसी किसी के साथ। तो वही बता रहा हूँ, सादा पे का और नया पे का ना आजकल इश्यूज आ रहे हैं थोड़े। नहीं सर, जब न्यू कैंपेन बना के उसको लॉन्च करते हैं ना, हम्म। उस टाइम कटते हैं। एक तो जब कनेक्ट करते हैं तब कटते हैं ना हम्म। सर, वो तो फौरन वापस आ जाते हैं। पर सर जब आप न्यू कैंपेन बना के लॉन्च करते हैं ना सर, जब मैंने बनाई थी तो सर वो सर कट गए थे और वो वापस भी नहीं आए थे। फिर हमारे हम्म। दोस्त सर ने कहा था कि ऐसे करो कि कार्ड के अंदर पैसे ना रखो, जब कैंपेन लॉन्च करो तो उसके हम्म। बाद रख लो। वो पता क्या, मैं बताता हूँ, वो वही है ना कि ये जो कार्ड है ना आजकल, ये जो डिजिटल कार्ड है, थोड़े से इश्यूज कर रहे हैं। तो ट्राई करें कि फिजिकल बैंक का एक कार्ड यूज कर ले, ज्यादा बेहतर है। अल फलाह बेटर है। अल्फला कर लो, एचबीएल कर लो। यूबीएल तो आजकल वैसे नहीं चलता, क्योंकि यूबीएल ने कनेक्टिविटी खत्म कर दी है फेसबुक के साथ। तो बाकी इंडिया वालों, अगर जो इंडिया वाले हैं, उन लोगों को बता दो कि इंडिया में कोई मसला नहीं है ऐसा। पूरी दुनिया में मसला नहीं, ये माशाल्लाह से पाकिस्तान के मसले हैं। आप लोग नहीं एच समझ। बी एल एच बी एल भी बंद हो गया है। अच्छा, एचबीएल भी बंद हो गया, ठीक है। मिदान और अल्फला चल रही है। ठीक है, तो आप ये दोनों यूज कर लो। अगर ठीक है सादा पे सर। और दाया पे मसला करते तो ये कर लो। वरना वो भी ठीक है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली सादा पे यूज कर रहा हूँ, मुझे मसला नहीं आ रहा। लेकिन इश्यूज आ रहे हैं, मैं ये बता दूं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। आहा साइद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। आहा सईद, आई बिलीव वो बिजी होंगे। चलो ठीक है, वदूद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। हेलो सर। अच्छा, जी जी, आहा साइद मेरे ख्याल से आ गए जी। सर वो आपकी आवाज़ कट रही थी। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था कि आप ये फेसबुक का तो आपने बता दिया पिक्सल कैसे ऐड करना है, सर वो टिकटॉक का पिक्सल कैसे ऐड करते हैं और उसको शो कैसे कैसे करते हैं वो हम उस पर भी आएंगे, बताएं। आएंगे। हौसला हौसला। आएंगे। जब फेसबुक कंप्लीट कर ले, फिर टिकटॉक पे आते तो फिर आएंगे उस पर भी। ठीक है उसका सर। तो वैसे ऐसे ही होता है, ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, सेम वे है, वैसे है सेम वे। नहीं, क्योंकि सर इसमें तो अब खुद से भी दिया हुआ है ना फेसबुक ने, उसमें मेरे ख्याल से खुद से नहीं होता शायद। क्या खुद से नहीं होता? किसमें होता है? टिकटॉक की अपनी ऐप है पिक्सल खुद। मतलब नहीं नहीं, टिकटॉक की अपनी ऐप है। अपनी ऐप है, ठीक। जी। ओके जी, वदूद, आप अपना क्वेश्चन आप पूछ ले। सर मैंने पूछना था कि जब हम फेसबुक की ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे क्रिएट पिक्सल का ऑप्शन होता है, और अगर हम वहाँ से क्रिएट पिक्सल करते हैं तो वो पिक्सल क्रिएट होता है डायरेक्टली, डाटा सेट क्रिएट नहीं होता, तो वो हम उसकी तरफ जा सकते हैं? दोनों सेम चीजें हैं इन पाकिस्तान। देखो, बेसिकली डाटा सेट वो है जब आपके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आपका ऑनलाइन डाटा भी आ रहा है, आपका बैक एंड डाटा भी जा रहा है। ठीक है, वो तब डाटा सेट फायदा होता है, तभी फेसबुक ने लॉन्च किया। लेकिन इन पाकिस्तान अगर आपने लॉन्च करना है, और इवन यूएस भी आप जिस लेवल पे हो गए ना, तो डाटा सेट हो या पिक्सल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन द स्टार्ट। चलें, ठीक है सर। ये सब थैंक यू। मिलियन मिलियन डॉलर के स्टोर होते हैं ना, ये उधर जाके इन चीजों की, इन सब के जो है ना, डिफरेंशिएशन आना स्टार्ट होती है। सर ठीक वैसे है। कितने मिनिमम सेल्स पे आप कहते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट मतलब टेस्ट कर ली और ये गुड टू गो है, मिनिमम कितनी सेल्स पर डे हो तो वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, उस पे मतलब हम लॉन्ग नहीं टर्म देखो, ये स्केल कर सकते द क्वेश्चन इज रॉन्ग। प्रोडक्ट की सेल हैं। अभी उसकी का क्वेश्चन। डिमांड के हिसाब से आती है, याद रखना। जी जी। जो प्रोडक्ट की सेल्स है ना, वो उसकी डिमांड जी के जी। हिसाब। अब एक प्रोडक्ट उसकी डिमांड मैं कम है तो जाहिर पता कम सेल आएंगी। हम उसे उसके हिसाब से हम लोग एनालाइज करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक। लेकिन नॉर्मली अगर आपको इन द टेस्ट 2000, नॉर्मली अगर बात हो रहा अगर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है ना, आपको छः हम्म, 6 आरओएस 7 आरओएस दे रही है, तो इट्स गुड। चलने दो। चलो ठीक। ठीक है। और सर उसमें उसमें पर डे बजट कितना होना चाहिए? पर डे देखो, अभी उस मतलब आप और देखो तो आप लोगों को मैं बता दूंगा, हौसला, रिलैक्स। चलो। ठीक है।
धनराज, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। और सलाम। सर, लास्ट क्लास वाला एक क्वेश्चन था जो आपने कहा था ना कि आप अगर एड मैनेजर अकाउंट बना रहे हैं तो आपकी आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ मांगते हैं और जो प्रोफाइल होती है फेसबुक का नाम सेम होना चाहिए। हाँ, तो सर ये पूछना था कि अगर हम ये दोनों सेम अकाउंट नाम से करते हैं, ठीक है, अगर मेरा एड्स मैनेजर अकाउंट बन जाते हैं, फिर क्या हम प्रोफाइल, अगर फेसबुक जो प्रोफाइल है उसका नाम चेंज कर लेंगे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाद में? देगा। फेसबुक बंद कर देगा, क्योंकि फेसबुक तो क्योंकि कहता है कि रियल पर्सन ही ऐड चलाए। सही, तो क्योंकि ये हमारा जो कार्ड में है तो हमारा नाम वैसे स्टडीज की वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया, मगर जो हमारा प्रोफाइल में वो तो मतलब जैसे चलता आ रहा है वही है। तो क्या नाम चेंज कर लें, आईडी कार्ड वाला रख लें, या देखो आईडी दूसरी कार्ड, अकाउंट? देखो या फिर कोई ऐसा या न्यू न्यू अकाउंट बना लो जो सिर्फ आईडी कार्ड वाला हो। सही। तो लेकिन आपने कहा था कि बेनिफिशियल वो ज्यादा है जो पुराना वाला होगा। और बेनिफिशियल तो वही है, लेकिन अब आप लोग देखो ना, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपने बाकी फैक्टर भी तो इन करने हैं ना। जी। तो उसका तो कर लीजिएगा, लेकिन वही बात है, ट्राई तो वही है, प्रायोरिटी तो वही है कि पुराना हो और रियल नाम वाला हो। सही। ठीक ठीक है सर। है। नाजिम अली, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं हम्म। तो ऐड के पैसे वो पहले मतलब लेते हैं या बाद में, मतलब सेल के बाद में बाद लेते हैं। लेते हैं? और अगर फेसबुक है ना, अगर फेसबुक। हमारी से देखिए, आपका एक क्वेश्चन का जवाब दो तो फिर आप अगला अगला पूछिएगा। इसमें ये होता है कि फेसबुक ना एक थ्रेशोल्ड देता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट बताता है कि आप इतने के ऐड चला लो फिर मैं पैसे काटूंगा। जिस तरह आप ऐड चलाते जाते हो ना, वो थ्रेशोल्ड बढ़ता जाता है। पहले वो 500 रुपया होता है, फिर 1000 रुपया होता है, फिर 2000 रुपया होता है। वो ये अप टू 1 लाख जाता है, कि जब 1 लाख ऐड चलाओगे फिर फेसबुक आपसे पैसे काटेगा, उससे पहले नहीं काटेगा। अब अपना अगला क्वेश्चन पूछो आप। अच्छा, अगर मतलब वो फेसबुक हमें सेल नहीं ला कर देता तो हम्म। उसका क्या होता है? लाजमी पैसे लेगा या फिर वो नहीं लेगा पैसे? देखो, फेसबुक ने पैसे लेने हैं। अभी हम इस टॉपिक पे आए नहीं है, लेकिन बता दो, फेसबुक ने पैसे लेने हैं। सेल आती है नहीं आती वो आपका सैडिक है। फेसबुक ने ऐड चलाने के पैसे लेने लेने हैं। ओके ठीक सर, है। शुक्रिया। ओके। मोहम्मद फहाद, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। सर फेसबुक की बजाय इंस्टाग्राम पे अपने ज्यादा कस्टमर्स मैं लाना चाह रहा हूँ इंस्टाग्राम से। तो तो वो इसकी अभी प्लेसमेंट या ऑटो में हो प्लेसमेंट, जाएगा ये? प्लेसमेंट पे जाके इस फेसबुक हटा दो, इंस्टाग्राम रहने दो। तो सर इससे वो मतलब कॉस्ट बढ़ेगी मेरी? थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी थोड़ी, की इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। अगर कस्टमर आपको पता ना कि आपको इंस्टाग्राम पे ज्यादा है, तो फेसबुक आपको कॉस्ट नहीं बढ़ाएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अली कुमैल, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर एट द स्टार्ट मतलब हम एक प्रोफाइल पर दो बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं और कितने ऐड अकाउंट्स बना सकते हैं उसमें? हर बिजनेस मैनेजर अलाउ करता है शुरू में एक ऐड अकाउंट लीग, ठीक है, लेकिन विद टाइम अच्छा, अप टू 3, और उसके भी कुछ ज्यादा अरसे के बाद आप 5 ऐड अकाउंट पर बिजनेस मैनेजर बना सकते हो। 7 भी अलाउ मतलब होते स्टार्ट हैं, में 11 भी हमारे अलाउ पास। होते हैं। ठीक है, बात 7 अच्छा भी सही। होते हैं, 11 भी अलाउ होते हैं, मतलब लेकिन आपका बिजनेस मैनेजर उतना पुराना होना चाहिए। सही है, मतलब बिजनेस मैनेजर पुराना होता होना चाहिए, प्रोफाइल नहीं। नहीं प्रोफाइल नहीं से फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं, बिजनेस मैनेजर से फर्क पड़ता अच्छा सही। दूसरा है सर ये कि मतलब हमारा जो फेसबुक पेज है उसका नाम कितना मैटर करता है। है? मतलब वही देखो, नाम होना फेसबुक चाहिए जो। बिजनेस का नाम ही फेसबुक पेज का नाम होगा ना आपका। अच्छा, ठीक है। सही, थैंक्स। ओके, पारस, आपका फिर से हैंड ऊपर है, आप ऊपर क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर मैंने ये पूछना है, ये एट्रीब्यूटिंग एट्रीब्यूशन सेटिंग है ये, अगर मतलब अगर इंटरनेशनल करना तब काम आता ना, क्योंकि इंडिया में तो टिकटॉक जैसे है नहीं। हाँ, इंडिया में नहीं है, लेकिन वैसे बताओ पाकिस्तान में तो है ना। और एक और बात, हम्म। लाजमी नहीं कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म, एग्जांपल दे रहा हूँ ना। आपने एक ऐड चला हम्म। दी, ओके, हम्म। अब आपने वो वाला ऐड बंद कर दिया, लेकिन उस ऐड पे किसी बंदे ने हम्म। क्लिक कर दिया था। आपने कल को एक डिफरेंट ऐड चलाया, डिफरेंट ऐड, ओके, हम्म। लेकिन हम्म। अब उस वाला वो वाला ऐड लोगों को पसंद आया, उसने उसके थ्रू जाकर चीज परचेज की। फिर भी पता क्या करेगा, आपके प्रीवियस वाले ऐड के हम्म। ऊपर शो करेगा कि यहाँ से सेल आई है, न्यू पे शो नहीं कराएगा। अच्छा, तो मतलब उसके फेसबुक का पैसे काट लेता है क्या फिर? नहीं, पैसे नहीं काटता, देखो, पैसे तो हम्म। आपको वो एक अलग चीज के काटता है, अभी हम्म। वो बताऊंगा। लेकिन ये इस तरह हम्म। इशू ये होता है कि फेसबुक का मतलब कि वो
उस वाले ऐड अकाउंट, उस वाले ऐड पे शो कराएगा कि सेल आई है जो आपका बंद था। मंथ, अच्छा। हाँ, ये एक एट्रीब्यूशन सेटिंग का ठीक मसला है। है। उसका फायदा भी अच्छा है, अच्छा। देखो फायदा भी है, देखो। हम्म, अब ये नहीं कि सिर्फ मसले होते, फायदा भी है कि अगर एक बंदे ने आपका ऐड आज देखा और वो 2 दिन बाद आपके वेबसाइट पर डायरेक्ट भी जाके परचेज कर रहा है, आपके बिजनेस को जानता, उसका आपके बिजनेस का पता तो उसे ऐड के थ्रू चला था ना। हाँ मतलब वेबसाइट फेमस, थोड़ी पता लगे, रीच बढ़ जाती है वेबसाइट की ना। हाँ, तो फिर वो जब चीज परचेज करता है तो फेसबुक उससे कंसीडर करके आपके ऐड को बेहतर ऑप्टिमाइज करता है। तो उसका फायदा भी है, सिर्फ हम्म, नुकसान नहीं है, फायदा भी है इस तरह। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है सर, ठीक है। ओके, आजम शेख, सर आप कुछ देखें, नाम नाम पे आप चले पूछ ले फाद, लेकिन नाम पे जी है। सर। नहीं सर, वो जी मैंने सर। प्रीवियस क्वेश्चन को ही पूरा करना था, वो बाहर शोर होने लग गया था, इस वजह से मैंने म्यूट कर लिया था। जी बोलो। सर सर वैसे यूनिक जो कस्टमर्स हैं वो इंस्टाग्राम पे होते हैं या फेसबुक पे ही हैं ज्यादा? दोनों पे ही है। मतलब दोनों पे चलने दूं फिर उनको? दोनों पे चलने दो, आपको डिपेंड, वही तो बात है ना। शुरू में दोनों पे चलने दो, फिर देखो कि किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा बेहतर आपको परफॉर्मेंस मिल रही है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। ओके जी, आजम अब हेलो। आप पूछ ले। हाँ सर, जैसे मैंने सर सेम डे के अंदर हमने अपनी प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल बनाई, उसके बाद हमने बिजनेस पेज भी बना लिया, और सेम डे में हम क्या बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं सर हम? बिजनेस प्रोफाइल मतलब फेसबुक प्रोफाइल? सब फेसबुक प्रोफाइल बनाई, उसी दिन हमने पेज भी उसी बना दिन लिया, और उसी दिन बिजनेस नहीं, मैनेजर उसी दिन नहीं बना सकते आप, अगले दिन बना सकते हो बिजनेस मैनेजर। सेम डे बिजनेस मैनेजर नहीं बनता प्रोफाइल बनाने के बाद। बना, चाहे उसमें पोस्ट करें ना करें तो फिर भी बिजनेस मैनेजर बन जाता हमारा हाँ, बिजनेस देखो, बिजनेस मैनेजर अपनी आप। प्रोफाइल के अंदर। हाँ हाँ, पूछो पूछो सर प्रोफाइल के अंदर। प्रोफाइल में हमने कोई पोस्ट की ना, प्रोफाइल में हमने कुछ पोस्ट की ना की, तो उसका लिंक तो नहीं होता बिजनेस मैनेजर बनाने से? बनाने से लिंक नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई पोस्टिंग नहीं हो रही ना, तो फेसबुक, आप वो बात आईडी कार्ड से वेरीफाई कर हाँ लोगे तो हाँ। ठीक है। अगर आईडी कार्ड वेरीफाई नहीं भी मांगते तो फेसबुक चांस है कि ठीक है। प्रोफाइल सस्पेंड कर दे, स्पैम कंसिडर करके सस्पेंड कर सकता है। तो मशवरा यही है कि अगर न्यू फेसबुक प्रोफाइल बनानी है तो बनाओ, प्रॉपर सेटअप करो, उस पर कुछ पोस्ट नॉर्मल। अच्छा हाँ, ये भी हाँ चीज हाँ। ये सबको बताओ, कंट्रोवर्शियल पोस्टिंग, पॉलिटिकल पोस्टिंग, रिलीजियस पोस्टिंग नहीं करनी। फेसबुक ये चीज कंसिडर करता है, प्रोफाइल आपको ट्रिगर करता है। अगर आप रिलीजियस, पॉलिटिकल, वैसे ऐसी पोस्टिंग करो जो फेसबुक के पॉलिसीज के खिलाफ है, इट विल इम्पैक्ट द एड परफॉर्मेंस। लोगों को नहीं पता, लेकिन इट्स ट्रू। ठीक है ठीक है। सर, ये अभी अभी आपने जो बताया एट्रीब्यूट सेटिंग का, सर हम्म, इसका तो फायदा सर सिर्फ फेसबुक वाले को हो रहा है ना? सर हम एज ए मार्केटर हमें क्या फायदा हो रहा है एट्रीब्यूट सेटिंग का? देखो, बात सुनो, सेल टिकटॉक पे आई है, लेकिन फेसबुक भी क्लेम कर रहा है जी। वो दे रहा है, टिकटॉक भी कह रहा है कि वो दे रहा है। एज अ मार्केटर आप क्या डिसीजन लोगे? ठीक है, समझे मेरी बात? हाँ, हमें ऐड कहाँ चलाना चाहिए? हाँ समझे आप, कि देखो, ठीक। सेल आई है जी एक, जी। क्लेम कर रहे हैं 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म। आप हाँ हाँ। किस में ज्यादा बजट जी लगाना है? जी। जी। तो उसका मैं तरीका बताऊंगा इस चीज को टैकल करने का ना, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ओके। ओके सर। सर सर ये बता दें, जो अभी आपने वो बताया प्रोफाइल का, सर ये प्रोफाइल अगर ओल्ड हो, उसमें मतलब इस तरह की पोस्ट हुई हो तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ पे ये न्यू के लिए कह रहे हैं? भाई ओल्ड और न्यू हो, ऐसी कोई भी पोस्ट होगी ना फेसबुक को ट्रिगर कर देगी। क्योंकि सर नॉर्मली जो मतलब अपनी हमारी जो होती है नॉर्मली फेसबुक पेज होता है, उस पर तो कुछ भी हम कर सकते हैं ना पोस्ट, लेकिन ये है कि फिर हम फिर उसके लिए अलहदा से कोई प्रोफाइल बना लें या उस पे जिसपे इस तरह को कोई इशू ना हो, क्योंकि आप कह रहे हैं ये काफी इम्पेक्ट करता है उसके ऊपर करता थोड़ा है बहुत। तो यार देखो, बात सुनो, मैं वैसे भी कहता हूँ क्यों करना पॉलिटिकल या कोई चीज ऐसे ऑनलाइन क्यों शो करनी है? अपने काम से काम हम्म। रखो। वो हर चीज की एक उम्र होती है, जब आप इस तरह पे पहुंचोगे ना फिर वो ये सब बंदा छोड़ देता है। मैंने पता नहीं अपनी प्रोफाइल पे लॉग इन पता नहीं कब किया लास्ट टाइम मैंने अपनी प्रोफाइल। नहीं नहीं सर, वही ना अब मतलब पहले की हो कभी, मतलब जैसे पहले पहले की की खैर होती है होती है, फेसबुक पहले इतनी। की खैर है। ये ना हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब प्रोफाइल बना, अब जब सारा कुछ करो ना, तब ऐसी चीजें ना करना। ठीक होगी। ठीक ठीक। है। जी पारस वर्मा, आप कह रहे हो कि सर पूछना है, पूछ लो ना, अपना हैंड रेस कर लो पारस, अगर आपने वैसे सर पूछ। मैंने 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 पूछना है जो सर, एक आप नहीं, ऑनलाइन क्या जो आप पारस एक नहीं, मैं ऑफलाइन दूसरे क्लास। पारस, सॉरी पारस आपने, मैं दूसरे एक और पारस वर्मा है कोई, मैं उनसे बात करो आप। मैं ही हूँ सर,
मैं ही हूँ सर वो। पारस वर्मा भी वो आप ही हो? मोबाइल, बस। हाँ वो मोबाइल से लॉगिन किया था ना, वहां से लॉग आउट कर दिया, फिर उस अच्छा पर चला रहा हूँ। अच्छा 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 सर, अच्छा। मुझे एक चीज पूछनी है। एक आप जैसे आप एक ऑफलाइन क्लासेस लगा रहे हो, हाँ जी। उसमें जैसे आपने लिखा कि वो मतलब 1 घंटे की जो क्लास होगी उसमें आप मतलब स्टोर लॉन्च करना भी बताओगे, मतलब उसमें आप वो ले रहे हो कि 1 बिलियन की आप सेल की वो जो करोगे, जो भी गारंटी वगैरह आप प्रॉपर सिखाओगे। हाँ ऐसा कोई आपका ऑनलाइन कोर्स भी है कोई, मतलब जो प्रॉपर जिसमें मतलब A to Z तो सब होगा करोगे यही स्टोर। सारा, देखो जो आप लोग सीख रहे होगे ना, जो मेरी फिजिकल क्लास हो, हम्म वो भी 20 लेक्चर ही होंगे, एक एक घंटे के एक लेक्चर होगा, 20 लेक्चर होंगे। लेकिन जैसे पता एक बंदा हम्म फिजिकली मेरे सामने कर रहा होगा तो मैं उसकी हेल्प आउट कर सकता हूँ ना, क्योंकि आप लोग हम्म ऑनलाइन, राइट, हम्म आप लोग डिसीजन अपने हिसाब से ऐड चलाओगे, सारा कुछ करोगे। अब वो जो ऐड हम्म चलाएंगे वो सामने मेरे सामने बैठ के चलाएंगे वो सारे लोग। ओके। तो इट्स समथिंग हम्म डिफरेंट, वो काइंड ऑफ समझ लो कि ट्रेनिंग वर्कशॉप है, इट्स वो कोर्स नहीं होगा, वो समझ लो कि प्रॉपर ट्रेनिंग वर्कशॉप होगी एक तरह से। हम्म। ठीक है, पर वो वैसे भी वो पाकिस्तान के लिए है तो फिर अब उसका वैसे फर्क भी पड़ता देखो होगा ना। कुछ चीजें पॉसिबल ऑनलाइन नहीं हो सकती, वो कुछ हर चीज हम्म पॉसिबल नहीं होती ना ऑनलाइन। हम्म। ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ वैसे कुछ लोग ऑनलाइन उसमें आते हैं, आ रहे हैं, तो उनके लिए यही होगा कि हम्म। जाहिर बात है जहाँ पे बाकी लोग अपना प्रैक्टिकल करेंगे वो भी वहीं पे बैठ के क्लास में जूम पे बैठ के अपना प्रैक्टिकली कर रहे होंगे सारा। अभी जिस समय आप लोग तो को वो करके दिखा रहे हो ना और आप लोग सीख रहे हो, हम्म उसमें ये है कि हम्म। आप साथ साथ प्रैक्टिकल भी करोगे अपना। तो सर वो कोर्स है ऑनलाइन अगर मुझे ज्वाइन करना हो? हाँ होगा, आप मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूंगा मैं। अच्छा, फिर मैं आपको कल कल मैसेज ड्रॉप करूँगा ना? कल कर लो, परसों कर लो, कोई मसला नहीं। नहीं तो मैं अभी वैसे अभी आपको ड्रॉप कर देता हूँ मैसेज, है ना? ठीक है कोई मसला नहीं। ठीक है सर। ओके। आजम शेख, आपका फिर से आई बिलीव हैंड रेज, आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। जी जी। जी जी। सर, शॉपिफाई के अंदर सर मल्टीपल पिक्सल का सर ऑप्शन आता है, तो वो मल्टीपल पिक्सल हम कब और कैसे यूज करते हैं सर? पहले जरूरत पड़ती थी, अब जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी। हाँ हाँ। अच्छा। ये होता था, यानी कि अब एक ही लेकिन अब पिक्सल तमाम अब- प्रोडक्ट्स के लिए सेम होता है। हाँ पहले होता था, लेकिन जब से फेसबुक ने एआई वगैरह इंट्रोड्यूस कराई है ना, उसके बाद से मल्टीपल जी जी। पिक्सल की जरूरत इतनी नहीं पड़ती, अब सिंगल पिक्सल से काम कर सकती हो। ठीक है सर। ठीक है। ओके, बाकी सबके हैंड भी हो गए आई बिलीव, सबके क्वेश्चन आंसर और प्रोडक्ट्स फीडबैक देते। ओके हमजा, आप मुझे मैसेज कर लो, मैं देख लूंगा। ओके। ठीक है फिर गाइस, आई बिलीव सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, तो बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम। इसकी भी मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके गाइस, अल्लाह थैंक हाफिज। यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।